हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 84 और क्लास 9th। सबसे पहले अपना नेम ज़रूर मेंशन करेंगे, देन वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट की जो डेट है वो है 10 फरवरी 2021। सो टॉपिक है यहाँ पर चैप्टर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। सो इस चैप्टर में अगर आप देखें तो वर्कशीट नंबर 47 की रिवीजन की जा रही है। ओके, और इसमें आपको 1 to 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस टिक राइट रॉन्ग के हैं। ओके, मीन्स आपको ऑप्शंस दिए गए हैं चार, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टिक करना है। सो इसका सॉल्यूशन करना है और उसके बाद आपको आंसर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगी 7th क्वेश्चन तक। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 12, ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो इन सभी क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन प्रॉपरली आपको करना है। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सी भी मैसेज दिया गया है, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ओके, सो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो आपको यहाँ पे रेडियस दिया गया है स्फीयर का 2r और आपको वॉल्यूम बतानी है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 32/3 पाई आर क्यूब। आफ्टर दिस क्वेश्चन सेकेंड इज इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर स्फीयर का रेडियस बोला गया है इज़ डबल देन इट्स वॉल्यूम विल बी। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूँ, लास्ट वर्कशीट में आपने ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर हम स्फीयर का रेडियस क्या कर दें, डबल कर दें, तो वॉल्यूम क्या होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 8 टाइम्स। क्या होगा, 8 टाइम्स। ओके, देन इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज़ ए सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज़। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हेमिस्फीयर का रेडियस ए सेंटीमीटर है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8/3 पाई ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर दिस आपको क्वेश्चन 4 दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 मीटर इज़। अगर यहाँ पे बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर की वॉल्यूम हैविंग रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 21 मीटर, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बतानी है। रेडियस दिया गया है, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, 38808 मीटर क्यूब। ओके, 38,808 मीटर क्यूब। देन क्वेश्चन फिफ्थ है द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज़। सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बतानी है किसकी, हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। देन इसके बाद है क्वेश्चन 6, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 113.04 सेंटीमीटर क्यूब इज। सो आपको रेडियस यहाँ पे क्या बोला गया, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम इतनी है। सो यहाँ पे रेडियस आपको बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, देन इसके बाद 7 क्वेश्चन दिया गया है द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस आई इज़। सो आपको यहाँ पे वॉल्यूम 2 स्पेयर्स का रेशो दे रखा है, ठीक है। सो वॉल्यूम जो है उसका रेशो दे रखा है 2 स्पेयर में, कि 2 स्पेयर्स हैं उनका रेशो ये है उनकी वॉल्यूम का। सो रेडियस का आपको रेशो बताना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4:3। ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी होगा, अगर आपको लास्ट वर्कशीट आपने ध्यान से की है तो आपको रिकॉग्नाइज भी होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन 8 है 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। सो आपको यहाँ पे बोला गया है कि 6 हेमिस्फेरिकल बाउल हैं, ऐसे 6 हेमिस्फेरिकल बाउल हैं जिनका यहाँ पे आपको रेडियस दिया गया और बोला गया है इन्हें मेल्ट करके स्फीयर फॉर्म में डाला गया। सो आपको बताना है कि क्या वॉल्यूम होगी न्यू स्फीयर की। सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 6 हेमिस्फेरिकल बाउल। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, देन 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे और जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। आफ्टर दिस यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 116,424 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मीन्स 1,16,424 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू स्फीयर है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिर्फ 6 हेमिस्फेरिकल बाउल।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। सो यहाँ पे आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे आपने लास्ट वर्कशीट्स में भी किया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसका पाई 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे। आपको दे रखा है सरफेस एरिया, इसे पुट करेंगे और इससे आप रेडियस फाइंड कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ फिर से पुट करेंगे, और क्योंकि अब आपको रेडियस पता चल गया है, ठीक है, सो यहाँ पे रेडियस आपने फाइंड कर लिया, रेडियस की वैल्यू पुट करके और आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज कर्व सरफेस एरिया इज़ 24,948 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको यहाँ पे बोला गया वॉल्यूम आपको फाइंड करनी किसकी, हेमिस्फीयर की, जिसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है। सो आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया से सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स रेडियस आपको गिवन नहीं है, बट आपको यहाँ कर्व सरफेस एरिया दिया गया, फॉर्मूला आपको पता है, जो वैल्यूज़ आपको पता है उन्हें पुट करेंगे और उसके थ्रू आप क्या करेंगे, एक साइड इन सभी वैल्यू को लेके आएंगे और इससे रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो रेडियस आएगा 63 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पुट करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, और इससे आप क्या सॉल्व करेंगे, इससे आप सॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सो आ जाएगा 5,23,908 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, अ स्वीट सेलर हैज़ 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड विद द सेम मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। सो यहाँ पे बोला गया एक स्वीट सेलर है जो कि उसका एक जो उसने दिया है कि 1 लड्डू, एक लड्डू का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सो बोला गया है विद द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल से हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। तो 2.5 सेंटीमीटर के अगर हम बनाते हैं रेडियस के लड्डू तो कितने बन सकते हैं। सो यहाँ पे आपको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ लड्डू निकाल लेंगे यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसका आ जाएगा आंसर 523.809 सेंटीमीटर क्यूब। और अब आपको जो न्यू रेडियस दिया गया है 2.5, इससे आप निकाल लेंगे, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 65.476। ओके, सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद आपको नंबर ऑफ़ लड्डूज़ बताना है। सो आपको जो लड्डूज़ 5 सेंटीमीटर रेडियस के दिए थे, ठीक है, उन्हें लिखेंगे और उसके अपॉन में क्या वैल्यू डालेंगे, जो अब न्यू रेडियस 2.5 का है, ठीक है। सो उससे जो लड्डू है उसकी वॉल्यूम क्या आ रही है। सो इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। नंबर ऑफ़ लड्डूज़ कितने बनेंगे, 8। ओके, सो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 12, अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड अ hemisphere of diameter 7 centimeter. The total height of the toy is 14.5 centimeter. Find the volume of the toy. आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर से आप रेडियस 7/2 और 3.5 दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हाइट ऑफ कोन 14.5 माइनस 3.5। सो इससे क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी किसकी, कोन की। ओके, क्योंकि आपको दिया गया ये कोन और उसके नीचे हेमिस्फीयर है। अगर आप सिर्फ इसकी हाइट देखना चाहते हैं तो आपको टोटल में से इस हाइट को सबट्रैक्ट करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आपने यही किया है। 11 आ गया यहाँ पे आंसर। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। देन यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और इसमें आप जो कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों में आपने कॉमन ले लिया, 2r प्लस एच यहाँ पे बचा और इसमें आपने सारी वैल्यूज़ जो है पुट कर दी। जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी उन्हें कैंसिल कर देंगे और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 77/6 × 18। अब ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है, सो इन्हें कैंसिल करेंगे, 77 × 3 आएगा और एंड में दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके।